पूरा भारत पर राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। और जब सवाल राष्ट्र की, तो सवाल कि राष्ट्रगीत पर मजहब वाला एजेंडा क्यों चलाया जा रहा? मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता, ये तर्क क्यों दिया जा रहा? वंदे मातरम पर चर्चा में कल देर शाम ओवैसी ने अपनी बात रखी और वंदे मातरम को इस्लामिक आस्था के खिलाफ बताकर ओवैसी बोल गए कि मुसलमान तो अपनी मां की इबादत तक नहीं करता, फिर भारत माता को देवी कैसे मान ले? ओवैसी ने यह भी कहा कि वंदे मातरम बोलने को वफादारी का टेस्ट न बनाया जाए। ओवैसी तो यह भी कह गए कि देशभक्ति को धर्म से जोड़ना संविधान के खिलाफ है। ओवैसी जैसी सोच मदनी की भी है। मदनी तो वंदे मातरम को शिर्क से जोड़ रहे हैं। अब सवाल है कि राष्ट्रगीत बनाम मजहब वाली बहस क्यों खड़ी की जा रही है इस देश में? करेंगे सबसे बड़ी डिबेट। आमने सामने होंगे बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और एमआईएम के नेता वारिस पठान। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह का। मौका था वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा का। पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की थी, लेकिन एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की जब बारी आई तो उन्होंने वंदे मातरम का मजहबी रंग समझाना शुरू कर दिया। देश की आजादी में जिस राष्ट्रीय गीत को गाते हुए क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे तक को चूम लिया था, अब उसके शब्दों का अर्थ निकालकर मजहब के हिसाब से एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। सुनिए लोकसभा में ओवैसी ने वंदे मातरम पर कैसे मजहबी सियासत की। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावखार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। मजहब अपनी जगह है और संविधान सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार भी देता है, लेकिन बात जब देश की आती है तो उसमें भी मजहब तलाश। भला इसके पीछे क्या मकसद है? इधर ओवैसी के नफरती एजेंडे को भड़काऊ मौलाना अरशद मदनी का भी साथ मिल गया। अपनी भड़काऊ तकरीरों के लिए फेमस मदनी को भी वंदे मातरम से दिक्कत है, उन्हें भी इसमें हिंदू मुसलमान दिखता है। हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। और वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही माँ, मैं तेरी पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है। ये किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। चाहे ओवैसी हो या मदनी, जो वंदे मातरम को धर्म के चश्मे से देखते हैं, उनके लिए ये फैक्ट जानना बेहद जरूरी है कि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने फांसी से पहले परिवार को आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि आखिरी वक्त में उनके होठों पर वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर दोनों होगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई तो उन्होंने जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया। देवबंद के मौलाना महमूद हसन भी अपने क्रांतिकारी साथियों को रेशम के कपड़े पर चिट्ठियां लिखकर उन्हें हरदम वंदे मातरम का नारा लगाने को कहते थे। देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े ऐसे कई किस्सों की भरमार है, जहां देशभक्ति के आगे कभी मजहब की दीवार नहीं आई, लेकिन आज सियासी फायदे के लिए वंदे मातरम को लेकर देखिए क्या क्या दलीलें दी जा रही। हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते।
ना तो किसी ने ओवैसी के देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा और ना तो अरशद मदनी से देश को आजादी दिलाने में गांधी भगत के साथ अशफाक उल्लाह खान और खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर चाहे जो भी हो, हर वीर सपूत को देश एक फ्रेम में संजो कर रखता है। लेकिन ओवैसी को वहाँ भी हमारा तुम्हारा दिखता है। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। हैदराबाद से अपनी सियासत करने वाले भाईजान ने अगर रजाकारों का इतिहास पढ़ लिया होता तो शायद ये बात नहीं कहते। एक तरफ जहां देश में आजादी की फिजा थी तो वहीं हैदराबाद के निजाम में रजाकारों की चल रही थी। हालांकि इन आरोपों को लेकर कई मौकों पर ओवैसी ने कहा है कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो सच्चे देशभक्त थे उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। लेकिन सवाल है कि इतिहास देखने के तर्क में फिर कितना दम। वंदे मातरम देश की आस्था और एकता से उत्पन्न एक भावना है जो आजादी से लेकर आज तक लोगों के दिलों में बसी है। लेकिन सवाल है कि जब इसके 150 साल पूरे हो रहे हैं तो इस खास मौके पर भड़काऊ एजेंडा सेट करने वालों को क्या सिर्फ वोट बैंक दिखता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। चूंकि वंदे मातरम पर बहस में इसे इस्लाम से जोड़ा जा रहा, इसे शिर्क से जोड़ा जा रहा, इसीलिए दोनों पार्टियों के टॉप प्रवक्ता हमारे साथ हैं और दोनों मुसलमान हैं। शहजाद पूनावाला है और वारिस पठान जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद भाई, आपसे शुरू करता हूं। ओवैसी ने जो बातें कही हैं उनसे सवाल पहला यही उठता है कि क्या सच में इस्लाम किसी भी मुसलमान को वंदे मातरम बोलने से रोकता है क्या? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको और मेरे भाई वारिस को वंदे मातरम। मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम की जो 2 स्टैंजा एक्सेप्ट की गई है उस पर तो महात्मा गांधी, रज़ाउल करीम, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और रहमतुल्लाह सायनी ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी नहीं है। क्या ओवैसी इनसे बड़े मुस्लिम विद्वान है क्या? अच्छा, ओवैसी की तो समस्या केवल वंदे मातरम से नहीं है। वैसे हमारे साथ जो बैठे हैं वारिस पठान, ये स्वयं 2017 में जब विधानसभा में थे तो ये सस्पेंड हुए थे क्योंकि उनको वंदे मातरम नहीं बोलना था, परंतु इनकी तो समस्या भारत माता की जैसे भी है। राकेश जी, याद है हमने बहुत पहले डिबेट की थी, चाकू रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो इनकी समस्या वहां पर भी नहीं रुकती। इनकी समस्या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे 3 तलाक पे तो वो भी नहीं मानते। फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि भाई शाहबानू का वर्डिक्ट होना चाहिए, वो भी नहीं मानते। संविधान में यूसीसी है, उसको भी नहीं मानते। तो ये शुरुआत जो होती है वो शुरुआत एक नारे से लेकर या राष्ट्रीय गीत से लेकर होती है, पर ये वोट बैंक को वंदे मातरम या वोट बैंक को राष्ट्रीयता के ऊपर रखना इनकी पुरानी प्रवृत्ति। और आखिरी 10 सेकंड लेना चाहता हूं। देखिए, वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां, क्योंकि मैं बैठा हूं तो मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। और आगे की जो पंक्तियां है पहले 2 स्टैंजा में, इसमें मुझे एक इस्लाम विरोधी या एक ऐसा शब्द बता दो। वंदे मातरम का मतलब है कि मैं अपनी मां के सामने झुकता हूं और नमन करता हूं अपनी मां रूपी देश को। और मैंने इसके ऊपर ऑथेंटिक कोट लाया है। मैंने फतवा इब्न तैमिया, इमाम नवावी, फतवा अल अजहर और आयतुल्लाह सिस्तानी, इन सभी के फतवे हैं कि मां या मां जैसे जिसको भी आप मानते हो उनके सामने ऐसे झुकने में, मतलब कि मानसिक रूप से झुकने में कोई भी शिर्क या कोई भी हराम नहीं है। नहीं, लेकिन शहजाद भाई ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि जब मुसलमान मां की इबादत नहीं करता है तो वो भारत माता को देवी कैसे माने? आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे मान्यता है, इस्लाम में मान्यता है, और वारिस भाई मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि माँ के पैरों तले हम जन्नत मानते हैं। माँ के पैरों तले जन्नत अगर होगी तो उसका मतलब कि आप माँ के पैर में जाते हैं तभी तो आपको जन्नत नसीब हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि माँ के पैर के पास अपने आप को रखना ये कतई इस्लाम में हराम नहीं है। इनके मन में, मैंने इसलिए कहा भारत माता की जय में क्या विरोध है भाई? चलिए बोलिए भारत माता की जय, मतलब कि विक्ट्री टू मदर इंडिया, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये वंदे मातरम से नहीं, इनके अंदर जो बीज है ना नेहरू वाला, कि देश के ऊपर कौम को रखना है, वोट बैंक को रखना है राष्ट्रीयता के ऊपर, ये बीज, ये वायरस इनकी समस्या है। वारिस पठान जी, इसका जवाब जो शहजाद पूनावाला ने कहा, और अगर शहजाद भाई ये कह रहे हैं
आपको जो ठीक लगे कि मां के कदमों में जन्नत इसका जिक्र है, तो फिर तो मां को देवी नहीं मानने वाली बात भी गलत हो गई। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो कुछ ओवैसी ने कल कहा सदन में। देखिए, शहजाद पूनावाला साहब ने क्या कहा मैंने पूरा सुना नहीं इस बात को, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, इसकी हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। जिसको पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए, हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप किसी के ऊपर जबरन थोप नहीं सकते कि आपको अपना नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म सिद्ध करने के लिए ये बोलना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी आप कभी नहीं कर सकते। देखिए, संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है, आर्टिकल 19 स्पीच की इजाजत देता है, फ्रीडम। तो अगर संविधान को नहीं मानेंगे तो फिर कैसा चलेगा? अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बिजॉय इमैनुअल का, उसके अंदर जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है नेशनल एंथम उसकी पूरी तरह से मैंडेटरी, हम उसको पढ़ते हैं, दिलो जान से पढ़ते हैं, खुशी खुशी पढ़ते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जहां जहां बोलना होता है बिल्कुल खड़े रह के पढ़ते हैं, हमको फकर महसूस होता है। लेकिन ये एक सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, मैंडेटरी ये नहीं है। अब इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें, सब देखिए वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान को बोलने से इस्लाम रोकता है। इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है। हम अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड। हमारा ये मानना है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को ही नमन करते हैं, अल्लाह के लिए सब करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि माँ के लिए इज्जत है, तो हमारे देश के लिए हमारे दिल में जितनी इज्जत है वो शायद शहजाद पूनावाला है बीजेपी आरएसएस वालों के दिलों में नहीं होगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया। और आज हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। हमारा अधिकार इस देश पर इनसे ज्यादा है। अब बात नंबर तीसरी है, जो आजकल हमको नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म की जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, ये पहले तो असंवैधानिक है। एक नारा न देने से आप किसी की पेट्रोटिज्म को चैलेंज नहीं कर सकते। अभी 25/11 नवंबर को 2025 की बात कर रहा हूं, 10 दिन पहले राज्यसभा सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर में साफ तौर से मेंशन किया गया है कि जय हिंद और वंदे मातरम आप सदन में नहीं बोल सकते, इसका डेकोरम खराब होता है। ये बात है उसके अंदर। अब बात नंबर 3, ये जो हमको बांट रहे हैं नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट, पेट्रोटिज्म के, मैं इनको पूछना चाहूंगा, जंगी आजादी में आरएसएस का क्या रोल रहा होगा? आजादी के पहले कभी आरएसएस ने वंदे मातरम पूरा गाया तो मुझे बता दो। अरे ये तो हमारे तिरंगे का अपमान किया, 52 साल तक हमारे तिरंगे को इनके नागपुर के हेडक्वार्टर में नहीं लहराते थे ये लोग, और आज ये आके हमको बता रहे। मुझे बताओ कितने स्वतंत्रता के वक्त में आरएसएस वालों ने अपनी जानें गंवाई, अपने सीनों पे गोली खाई है, फांसी के। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूं। हालांकि इसका काउंटर क्वेश्चन एक था वारिस भाई आपके लिए, लेकिन एक इसका रिप्लाई लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। शहजाद बोलिए। देखिए, बड़े हैरानी की बात है कि जिन लोगों का इतिहास कासिम रिजवी से जुड़ा है, वो कासिम रिजवी जो 10 साल तक जेल में था, फिर पाकिस्तान चला गया, पार्टी हैंडओवर की इनको रजाकारों से जुड़ा था और हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में चाहता था। जो कासिम रिजवी की औलादे हैं वो उनसे पूछ रही है, वंदे मातरम गाने के लिए स्कूल से निकाला गया हेडगेवार जी को, जरा पढ़ के आइए। और बाकी सब छोड़ दिए। अरोना आसिफ अली का ऑन रिकॉर्ड बयान है, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट था, सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में बोला, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था तो बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी थे वो चुप रहे थे। अरुणा आसिफ अली को पता है शरण किसने दी? राकेश जी उनको शरण लाला हंसराज दिल्ली के जो दिल्ली के हमारे स्वयं सेवक थे उन्होंने दी। और मैं एक इकलौता बयान नहीं है, चलिए मैं दूसरा बताता हूँ। देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने गोलियां खाई स्वतंत्रता संग्राम में। फिर उसके बाद मैं आपको चिमू रश्मि और जंगल सत्याग्रह, दोनों चीजें आरएसएस ने लीड किया। फिर जब 1929-30 में, सुन लीजिए ना, हाँ सुनिए, आप ही को देना है, 1929-1930 में पूर्ण स्वराज का कॉल आया तो हर शाखा में इस कॉल को इंप्लीमेंट किया गया। और जब हेडगेवार जी खुद जेल से बाहर आए सेडिशन केस के बाद, तो उनको मोतीलाल नेहरू ने रिसीव किया। तो जो रजाकार के वंशज वो जवाब ना दे। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि कुछ पंक्तियां हैं वंदे मातरम में जिसपे इस्लाम या मुसलमानों को आपत्ति, उसके बाद बात करो ना। मैं आज ओपन, सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, 30 सेकंड और दे दीजिए वारिस भाई, फिर आता हूं। वही पैनलिस्ट से कहा बीच में नहीं, ठीक है, हाँ। शहजाद अपनी बात पूरी करिए भाई। वारिस भाई ऐसे मत कीजिए, वारिस भाई ऐसे मत कीजिए, वकीलों की तरफ पेश आइए। आप भी जानते हैं मेरी बारी है बोलने की, पूरी हो जाने दीजिए बात। अभी उन्होंने जो बात कही है, मैं उनसे चाहता हूं कि पहले 2 स्टैंजा जिसको रहमतुल्लाह सायानी ने, जिसको बदरुद्दीन तैयब जी ने, जिसको महात्मा गांधी ने, जिसको मौलाना आजाद ने अप्रूव किया, वो एंटी मुस्लिम है। अच्छा, अगर एंटी मुस्लिम है तो राकेश जी आप अपने स्क्रीन पे दिखा दीजिए वो 2 स्टैंजा।
मैं चाहे तो कोड भी कर दूं, उसमें से कौन सा शब्द आपत्तिजनक है इस्लाम की दृष्टिकोण से, अभी हमको बता दे। ठीक, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, बताइए कौन सा शब्द है इसमें? ठीक है, मैं रिप्लाई लेता हूं। वारिस पठान जी, जो बात शहजाद ने कही है उसका रिप्लाई करिए, और साथ ही जो बातें आप कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में क्या इनका इतिहास है, इन्होंने पलटकर पूछा और ये सवाल आता है कि ठीक है जो चले गए वो रजाकार, जो रह गए वफादार, लेकिन इतिहास तो फिर वो रजाकारों से जुड़ जाता है जो शहजाद कह रहे हैं। दूसरी बात है कि मैंडेटरी करना नहीं करना एक अलग बात है, ये डिबेटेबल आपने जो खड़ा की सर बस 10 सेकंड, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, इसको शिर्क से जोड़ दिया जाए, ये क्या उकसाऊ फिर नहीं है? देखिए, मैं दोनों बात का आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अभी शहजाद ने कहा कि ये रजाकार की औलाद, कासिम रिजवी की औलाद, तो जो रजाकार थे वो चले गए और जो वफादार थे वारिस पठान जैसे वो यहाँ रह गए, और आपको बराबर से मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर आरएसएस के गोडसे की नाजायज औलादे जो है ना, जो आरएसएस की, जो देश के अंदर वातावरण खराब करने की बात करते हैं आए दिन, उनको मुंह तोड़ जवाब देने में मानते हैं, और हम बिल्कुल तथ्य के साथ हमारा जवाब देते हैं इन गोडसे की नाजायज औलादों को। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि ये इस्लाम के साथ किस तरह ये शिर्क कैसा हो। देखिए, इस्लाम में एक चीज की मान्यता है साहब, मुफ्ती उलेमा इमाम किसी को भी पूछ लिए, हमारा एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ में जोड़ना ये बिद्दत हो जाता है, शिर्क हो जाता है। शिर्क की माफी नहीं है, इस्लाम के अंदर लिखा है हमको इबादत करना है सिर्फ अल्लाह की, हम उसकी बनाई हुई चीजों की। बिल्कुल माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, पूरी मोहब्बत हम करते हैं माँ से, मगर इबादत हम अल्लाह की करते हैं। देश से बहुत मोहब्बत है, इनसे ज्यादा मेरे को मोहब्बत है, इनको मोहब्बत नहीं है। ये तो देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं। वारिस पठान तो देश में मोहब्बत का वातावरण क्रिएट करने की बात कर रहा है ना। मैं तो मोहब्बत का परचम लहरा रहा हूं, मैं तो संविधान को लेके चल रहा हूं ना। ये तो ना मोहब्बत का परचम लहराते, ना संविधान को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते हैं, ये डिक्टेटरशिप में मानते। ये ऐसा है कि अगर देश में रहना होगा तो ये कहना होगा। ये कौन होते हैं भाई हमको हमारे भारत महादेश से निकालने वाले? हम तो नहीं, लेकिन मेरी एक बात है शहजाद, में आता हूं, मेरी एक बात है वारिस पठान जी, अगर अशफाक उल्लाह खां अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखते हैं, 10 सेकंड नहीं मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं वारिस जी, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं, एक चीज बस ऐड करता हूं कि अगर अशफाक उल्लाह खां अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखते हैं कि आखिरी वक्त में मेरे होठों पर वंदे मातरम और अल्लाह अकबर दोनों होंगे, और 19 दिसंबर 1927 को फांसी के वक्त वो जोर से वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, तो क्या वारिस पठान ओवैसी की नजर में वो सच्चे मुसलमान नहीं थे? क्या वो शिर्क करके उन्होंने कुर्बानी दे दी? जंगे आजादी के वक्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, वंदे मातरम के भी नारे लगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये आरएसएस वाले जो आज नारे हमसे लगवा रहे ना जबरन, मैं इनको सवाल करता हूं, आपने कौन से नारे दिए थे? आप तो ब्रिटिशर के साथ थे ना, आप भारत देश के साथ कभी नहीं खड़े थे। तो दिक्कत यह है कि शहजाद कह रहे हैं कि नारा खड़े थे, आप उनकी बुट लेकिंग कर रहे थे, उनकी चमचागिरी कर रहे थे, उनका खबरीपना कर रहे थे, और भारत की आजादी में, जंग आजादी में भारत का मुसलमान अपनी जानें गंवा रहा था, जिसका इतिहास है, आप इतिहास को बदल नहीं कर सकते। वो नाम जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, लटकती हुई झाड़ों के ऊपर लाशें, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो हमारे बुजुर्गों की, हमारे लोगों की लाशें थी जंग आजादी में। अब शहजाद भाई, देश के लिए शहजाद भाई, जो वारिस पठान की बातों का मतलब मुझे समझ में आया, वो ये समझ में आया कि ठीक है अशफाक उल्लाह खान ने नारे लगाए, ठीक है खान अब्दुल गफ्फार खान की खुदाई खिदमतगार सभाओं में वंदे मातरम गाया जाता था, ठीक है, लेकिन दिक्कत इस बात से कि आप लोग कह रहे हैं, आरएसएस से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलो। आरएसएस देखिए, समस्या ये हो रही है कि वारिस भाई 4-4 मिनट बोलते हैं, मैं 1 मिनट में बोलता हूँ, बीच में बोलता हूँ। नहीं आप बोलिए। देखिए फिर से शुरू हो गए भाई, ये तो नहीं चल सकता। नहीं राकेश जी, ऐसे नहीं होगा डिबेट। 2 ही लोग हैं, आप सबको समय दे रहे हैं, फिर भी वो 10 सेकंड में बीच में बोलते हैं। भाई क्या समस्या है इनकी? अब उन्होंने 4 मिनट बोले, मुझे 2 मिनट तो बोलने दो। बोलिए। उन्होंने पहले बोला कि हम इनको फोर्स कर रहे हैं। भाई संविधान सभा ने इसको नेशनल सॉन्ग बनाया, संविधान सभा ने इसको नेशनल सॉन्ग बनाया ना। 4 मिनट दिख रहा है, सुनिए तो ना संविधान भाई यार। अच्छा नहीं ठीक है, वारिस भाई नहीं बोल रहे, शहजाद भाई आप पूरा करिए यार। वारिस भाई ने एक-एक करके लीजिए। ठीक है, करेक्ट कर रहा हूं, झूठ बोल रहे तो करेक्ट नहीं करूं क्या? कौन सी घड़ी क्योंकि फ्लो टूट जाता है, वो जानबूझ के कर रहे हैं, 4 मिनट दिखा। अच्छा ठीक है वारिस भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आप 2 मिनट शांत रहेंगे, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। 2 मिनट शांत रहेंगे
और 2 मिनट में खुद घड़ी देख रहा हूं। शहजादा बोलिए। राकेश जी 1 मिनट, एक एक करके आप लीजिए। हाँ, एक एक करके आप बोलिए। अभी वारिस भाई बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। करके लीजिए, वो जानबूझ के कर रहे हैं डिबेट को। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए। वरना हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम किसी को मजबूर कर रहे हैं। भाई संविधान सभा ने इसको बोला कि ये नेशनल सॉन्ग बने, तो महात्मा गांधी से लेकर बाकी, महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे, परंतु महात्मा गांधी से लेकर बाकी लोग जो थे वो सब गलत थे क्या, जो कहते थे कि होना चाहिए नेशनल सॉन्ग? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हमारा रजाकारों से कोई लेना देना नहीं, रजाकार चले गए, वफादार रह गए। भाई कासिम रिजवी ने ही पार्टी इनके पहले अध्यक्ष मतलब ग्रैंडफादर ऑफ ओवैसी को सौंप के गए हैं। कासिम रिजवी इनके प्रेसिडेंट थे 46 से 48। कैसे आप अपना इतिहास छिपा सकते हैं? तीसरी बात, मैंने तो आपको अपना तो इतिहास बता दिया आरएसएस का क्या रहा है योगदान, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए आपने बोला वंदे मातरम शिर्क है क्योंकि उसमें तुलना होती है अल्लाह के साथ, वैसे नहीं होती है, पर भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? भारत माता की जय में कहां तुलना हो रही है और इबादत हो रही है, वो भी बोलने को तैयार नहीं। और आखिरी बात, मोहब्बत की दुकान है इनकी, सर तन से जुदा के नारे को जो जस्टिफाई करते हैं, ये बोलते हैं ये मोहब्बत की दुकान में, और सुप्रीम कोर्ट के न 3 तलाक के फैसले को मानते हैं, न ये वक्फ के फैसले को मानते हैं, न सीए के फैसले को मानते हैं, न किसी और फैसले को मानते शाहबानू के, और बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने भारत माता की जय को अवैध घोषित किया गया, तो आप क्यों नहीं बोल देंगे भारत माता की जय? अच्छा सुनो, भारत सुनो, माता की जय में कौन सा 10 मिनट बोल दिया आपने, अभी 10 मिनट बोल दिया, मेरा टर्न है जवाब देने का। अब ट्विटर के लिए इतना सारा मत बोलो, ट्विटर पर कुछ नहीं होने वाला, अभी मैं असल जवाब देता हूं आपको। सुनो मेरी बात, आपको नेशनल एंथम से क्या दिक्कत है? अच्छा, नेशनल एंथम तो मैंडेटरी है, वो तो वारिस पठान पढ़ता है ना, खुशी से पढ़ता है, पूरा भारतीय मुसलमान खड़े होके पढ़ते, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पूरा जन गण हम पढ़ते पूरी खुशी का। क्या दिक्कत है आपको? आपको हमारे तिरंगे से क्या प्रॉब्लम है? 52 साल आपने क्यों नहीं लहराया हमारे तिरंगे को? क्योंकि आपको मोहब्बत थी, भगवा कलर से तिरंगा आपके लिए आप शुगुन था। अब बात नंबर 3 ये आती है कि अभी आपने बताया कि हमने सर तन से जुदा के नारे का समर्थन किया। बताओ वारिस पठान का कोई एक स्टेटमेंट जहां पे मैंने कहा कि मैं कॉल फॉर वायलेंस का समर्थन करता हूं? बता दो एक स्टेटमेंट। कभी भी कॉल फॉर वायलेंस का हमने किसी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं किया। जलील ने किया है। आप लोग ने बिल्कुल समर्थन किया, मुल्ले काटे जाएंगे, ये चिल्लाएंगे। जलील ने किया है। अरे सर सुनिए, वो किसका, देखो अभी बीच में बोलने की आदत खराब है ना शहजाद भाई। एक तो आपका आवाज नहीं निकल रहा है, बोल के फायदा क्या है? रेस्ट करो, गला पानी करो, गड़गड़ा नमक वाले पानी से आराम करो। सुनो बात, वारिस पठान ने चलिए मेरी आवाज दबा नहीं सकते आप। चलिए, आरएसएस वाले ने हमेशा से समर्थन किया, आरएसएस वाले ने हमेशा समर्थन किया। कॉल मुल्ले काटे जाएंगे, ये चिल्लाएंगे, किसने बोला था? आप लोग है ना, देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश। ये कॉल फॉर वायलेंस नहीं था, किसने दिया था? आप लोगों ने दिया था ना। कभी आपने ऐसे स्लोगन का कंडेमनेशन किया है शहजाद पूनावाला साहब? ट्विटर पे आप इतना एक्टिव रहते हो तो कभी ये भी ट्वीट करो कि हाँ मैं शहजाद पूनावाला गलती मानता हूं मेरी कि मैंने कॉल फॉर वायलेंस का कभी समर्थन किया नहीं। बताओ ना उसको। ये देखिए कुछ दिखा रहे हैं वारिस भाई, शहजाद कुछ दिखा रहे हैं, जरा देखिए, पता कुछ लेकर आए अपने पैड पर दिखा रहे हैं। संविधान को नहीं मानते हो आप हमको पेट्रोलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे। अब वो पाकिस्तान के साथ मैच खिलवाते हो तो आपको नेशनलिज्म याद नहीं आता? यहाँ पे तकरीर नहीं है, पाकिस्तान के साथ भारत को मैच खिलवाते हो आप, तभी आपको संविधान याद नहीं आता। भारत देश की बेटियों के जिन्होंने सिंदूर को उजाड़ दिया मेरी बहनों का, राकेश जी एक करके। वारिस भाई देखिए कुछ आईपैड पर लेकर आए हैं आपके लिए शहजाद पूनावाला, कुछ दिखा रहे हैं आपको, जरा देखिए। अरे थैंक यू। पहले मेरे सुनो तो सही, एक एक करके फिर से मेरे बात तो सुनो, मेरी बात सुनेंगे नहीं, दोनों जन एक साथ बोलेंगे तो क्या चलेगा? नहीं सुन ही रहे, आपकी बात सुन ली उन्होंने 1 मिनट तक। सर आप सुनिए शहजाद को, लंबा फिर उसका रिप्लाई करिएगा। 19 नवंबर 2022 ओवैसी के नेतृत्व वाली एमआईएम के 3 नेताओं पर सरतन से जुदा के नारे लगाने के लिए वहां पर अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज, तेलंगाना की खबर। और इम्तियाज जलील ने तो फांसी से लटकाने की चौराहे पे बात का समर्थन किया था। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, और पूरा समय उनके पास, भारत माता की जय में क्या समस्या है? नहीं, उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया है, झूठ नहीं फैलाने का। झूठ नहीं फैलाओ, झूठ मत फैलाओ शहजाद, झूठ मत फैलाओ, अच्छी बात नहीं है झूठ बोलना। क्या दिन दहाड़े झूठ बोलते रहते हो रात दिन, अच्छी बात नहीं है। वो पूछ रहे भारत माता की जय, वंदे मातरम, दोनों से इतनी दिक्कत क्यों है? भारत माता की जय ओवैसी ने अपोज किया है। कहां लिखा है कि ये बोलना है? कहां लिखा है संविधान के अंदर के यही बोलने से नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म हमारी साबित करना है हमको? किधर लिखा है? शेरवानी पहनना क्या लिखा है? अरे इनको क्यों सवाल करते हो? शेरवानी और टोपी पहनना क्या लिखा है?
ये गोवलकर संविधान की में लिखी हुई शेरवानी किताब को पहनने का मानेंगे, लिखा है। हेडगेवार की बात मानेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, ये इशू ये है सबसे बड़ा। अरे राकेश जी, इशू सबसे बड़ा समझिए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को नहीं मानते, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। ये सिर्फ मानते गोवलकर की बात को, ये मानते हेडगेवार की बात को। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं वारिस पठान जी, एक चीज पूछना चाहता हूं। शहजाद, आपके पास आता हूं। आप कह रहे हैं भारत माता की जैसे दिक्कत है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत से दिक्कत है, तो क्या राष्ट्र प्रतीकों का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा? नहीं, देखिए, एक है ना स्लोगन से आप नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का आकलन नहीं लगा सकते किसी के। आप क्यों कौन होते हो ये बोलने वाले कि आपने ये नहीं बोला तो पेट्रियोटिज्म नहीं रहा, आप में नेशनलिज्म नहीं रहा? अरे भाई, तो गिना रहा हूं ना कि हमने जंग आजादी के लिए क्या क्या गवाया है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें गवाई। नहीं वारिस भाई, लेकिन जंग आजादी में जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने जान गवाई, थोड़ी देर पहले आप भी बोले कि हाँ उस समय नारे लगे, तो फिर क्या वो मुसलमान नहीं थे और क्या वो शिर्क करके गए? और अगर वो शिर्क करके गए तो फिर तो आप जो परिभाषा ला रहे हैं उसकी अलग अलग डिबेट होगी। और अगर नहीं शिर्क करके गए वारिस पठान जी, तो फिर ये सवाल उठेगा सर कि ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। आप मैसेज ये देना चाहते हैं कि मुसलमानों के झंडा बरदार सिर्फ आपकी पार्टी है और कोई नहीं है। नहीं, सवाल उठेगा क्यों हमारी नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म को रोज चैलेंज किया जा रहा है? बताइए मेरे को, इस बात का जवाब दीजिए। सवाल उठता क्यों है? नहीं, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है वारिस जी, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। लेकिन नेशनलिज्म मैं मानता हूं कि आप भी उतने ही देशभक्त हैं, शहजाद भी उतने ही देशभक्त और मैं भी उतना ही देशभक्त। यहां सभी देशभक्त बैठे हैं, कोई गद्दार नहीं बैठा हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर वंदे मातरम को धर्म और मजहब से जोड़ देने के पीछे मंशा क्या है, इसको सवाल उठेगा। राकेश जी सुनिए, वो बीजेपी को पूछो ना, धर्म को मजहब को संविधान से जोड़ने की क्या जरूरत है, इनको पूछो ना। यहाँ पे इनको पूछो डेवलपमेंट के लिए क्या किया। अरे गोवा में 25 लोगों की जानें चले गई इनकी लापरवाही की वजह से। ये इनकी लापरवाही की वजह से, उस पर सवाल करो। राकेश जी देखिए, अब उस पर जाएगी, मुझे बोलने दीजिए। रोजगार दो, सवाल करो, जवाब नहीं देंगे। अब राकेश भटकाने की बात, राकेश बोलिए बंगाल में सुपड़ा राकेश जी आ रहा है, इनको राकेश जी पोलराइज करेंगे तो क्या मिल गया? उनको बोलिए कि कृपा करके अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दे। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सुनिए वारिस पठान, सुनिए शहजाद पूनावाला को सुनिए। शहजाद कह रहे हैं कि आप लोग, शहजाद वारिस कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जो है वंदे मातरम एक टैक्टिक्स, एक अपनी पॉलिटिक्स के तहत कहने का दबाव बनाते हैं, मंशा आपकी भी कुछ और है। हमारी अब देखिए, वारिस भाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील है और उनको पता है कि अरे क्या तरीका है भाई इनका। अच्छा ठीक, वारिस भाई सुनिए, क्या तरीका है राकेश जी, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इनको। वारिस भाई सुनिए, शहजाद को सुनिए। हो गया, आपने जो बातें कही मैं उधर टॉस कर दिया, ऑडियो को मैंने तो ऐड भी नहीं किया सवाल। आप सुनिए, शहजाद को सुनिए, बोलिए शहजाद। अरे आप तो हर बार शहजाद राकेश जी, फिर आप राकेश जी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, अरे यार उनको अभी वॉल्यूम लो करो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, ये खत्म। ठीक, बोलिए यार राकेश से क्या तरीका है भाई? दो लोग हैं, एक की बारी है, मेरी बारी में 5 वारिस पठान शांत है, आप बोलिए। और इरिटेट करते हैं। अरे शांत है वो, बोलिए। राकेश जी, कोर्ट में ऐसी प्रैक्टिस नहीं अलाउड होती। जो दूसरे वकील का समय होता है उसमें बोलेंगे तो सस्पेंड हो जाते हैं वकील। एनीवे, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि भारत माता की जय कहीं लिखा नहीं है, कहीं संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि माँ को प्यार करना है। संविधान में अपनी माँ को प्यार करना है। अरे बड़ बोले, प्लीज चुप रहो यार, सुन तो लीजिए थोड़ा सा। संविधान में कहीं यह भी नहीं लिखा है कि अपनी माँ से प्रेम करना है, तो ये संविधान में लिखा नहीं तो नहीं करेंगे क्या? संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि अपने बाप की इज्जत करनी है, तो नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे क्या? भारत माता की जय बोलने के लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान की बात की। मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाले अंबेडकर जी के संविधान की बात करते हैं। जो बोलते हैं कि हम शरिया को चाहते हैं संविधान के ऊपर, वो अंबेडकर जी के संविधान की बात कर रहे हैं। और अंबेडकर जी ने इस्लाम पे क्या लिखा है पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में, जरा पढ़ के आइए, फिर बोलना अंबेडकर जी के कितने साथ है। वारिस पठान जी अभी भी, हाँ नहीं वो शांत हो गए आपके बोलने के इंतजार में। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट ना बनाया जाए, तो ये बार बार ये तर्क क्यों दिया जा रहा है? फिर कल को कोई कहेगा कि राष्ट्रगान पे खड़ा होने को वफादारी का टेस्ट ना बनाया जाए, फिर कोई कहेगा हम बोलेंगे ही नहीं, फिर तो ये बहस बहुत दूर तक चली जाएगी। सुनिए, ऐसा नहीं है राकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट का विजय इमैनुअल का जजमेंट है ना मेरे हाथ में, देखिए पूरा जजमेंट है विजय इमैनुअल। एक बार आप पढ़ लेंगे ना, आपको 20 मिनट लगेगा पढ़ने के लिए, इंटरप्रेट समझने के लिए 10 मिनट और चलते आधे घंटे में आप समझ जाएंगे। साफ तौर से लिखा है नेशनल एंथम के लिए भी
कि अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है आप खाली खड़े रहिए साइलेंटली, नहीं पढ़ेंगे तो भी चले, मैंडेटरी। और ये तो नेशनल सॉन्ग है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कहां से ये बना रहे, मेरे को समझ में नहीं रहा क्यों इनकी आइडियोलॉजी हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। मैं तो उनके रिलीजन के बीच में नहीं जाता ना कि आप ये बोलिए, ये क्यों ऐसा चाहते हैं। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड। हम उसकी वंदना करते हैं, मां से मोहब्बत करते हैं, बेशक नो डाउट, देश से मोहब्बत करते हैं, बेशक नो डाउट, मगर हमारी मोहब्बत को ये इससे जोड़ दो कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मोहब्बत करते हो तो ये बोलो, मोहब्बत करते तो ये बोलो, ये सरासर असंवैधानिक और गलत है, ये टोटल अलाउड ही नहीं है कहीं। नहीं, फिर तो वारिस भाई ये चर्चा वहां तक जाएगी जो बात कल हो रही थी और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्ना के दबाव में कांग्रेस झुकी और कुछ उसी तरीके की बातें, कुछ उसी तरीके का माहौल हो रहा है इस समय देश में। शहजाद, ये एक आखिरी रिप्लाई आपसे भी कि ये फिर क्या उसी तरीके का माहौल कि कभी दबाव में वंदे मातरम से समझौता और अब फिर उसी पर डिबेट वहीं उसी समय जाकर। देखिए, ये शुरुआत वंदे मातरम से हो सकती है पर ये वंदे मातरम पर समाप्त नहीं होगी। फिर वो होगा कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है, फिर होगा संविधान की नहीं मानेंगे क्योंकि मजहब के खिलाफ है। मतलब मजहब को सब कुछ बना देना, और ये हुआ है। जैसे कि मौलाना आजाद को कोई आपत्ति नहीं थी पर नेहरू जी को आपत्ति थी और उन्होंने लिखा कि मुस्लिम इरिटेट हो जाएंगे। अब नेहरू जी के और रजाकारों के असली वंशज वारिस पठान है, इसीलिए मौलाना आजाद और रहमतुल्लाह सैयानी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वारिस पठान और नेहरू जी की पार्टी को प्रॉब्लम है। तो वारिस पठान और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये छोटे भी और बड़े मियां हैं। नहीं, लेकिन शहजाद वो तो कहते हैं और आरोप ये आप पर लगते हैं कि ये आप लोगों की भी पार्टी है और जो ये बोलते हैं, जो ये करते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलता है। ऐसा है कि हैदराबाद में कांग्रेस और एमआईएम का तो ओपन निकाह हुआ है, निकाह फरमा दिया उन्होंने जुबली हिल्स में। हालांकि देश भर में 3 तलाक लेकर घूमते हैं, यूपीए में 7 में थे, पर हैदराबाद में तो इनका निकाह है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन किसकी बी टीम है। कांग्रेस और एमआईएम ये दोनों छोटे मियां और बड़े मियां हैं। वो खुल के बोलती है, ये छुप के बोलते हैं, कभी ये खुल के बोलते हैं तो वो छुप के बोलती हैं। एक और सवाल कि मदनी का भी बयान कुछ इसी तरीके का आया है शहजाद, और वो भी कह रहे हैं कि ये तो शिर्क है, शिर्क से उन्होंने भी जोड़ा इसे। देखिए, मदनी जो है उन्होंने तो अभी आतंकवाद को भी जस्टिफाई किया कि भाई अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो ये तो वो व्यक्ति है जो स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर भी है, और इसीलिए अगर वो कहते हैं वो सही है तो मुझे लगता है कि मतलब मौलाना आजाद गलत है। और मैंने जो पढ़ा है, इमाम नवावी, फतवा अल अजहर, आयतुल्लाह सिस्तानी, ये सब गलत है, केवल यही करेक्ट है। हमारे अशफाकुल्ला खान गलत है, ये जो ममदानी, क्या है इनका नाम, क्या बोला आपने, मदनी सही है और बाकी सब गलत है, यही सही। हाँ, ममदानी मदनी सब एक ही साउंड हो रहा है आजकल। तो एनीवे ठीक है उनके हिसाब से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि समस्या वंदे मातरम से नहीं, समस्या वो सोच से है जो अपने देश को प्रथम नहीं रखती, केवल अपने मजहब को प्रथम रखती है। उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है। हालांकि रिलीजन में भी कोई मनाही नहीं है, परंतु वो केवल और केवल वोट बैंक फर्स्ट करते हैं, इंडिया फर्स्ट नहीं करते। ठीक है शहजाद, चलिए वक्त इतना ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वंदे मातरम पर यह चर्चा तुष्टीकरण की सियासत का हिस्सा है, ध्रुवीकरण की सियासत का हिस्सा है। जिन्ना के दबाव के आगे तब झुकने के जो आरोप लगाए गए और कुछ लाइनों को लेकर यह कहा जा रहा है कि नहीं साहब, इससे तो तब मुसलमान इरिटेट हुए थे, वो आज के दौर में उसको लेकर फिर से सियासत, किसके फायदे, किसके नफा, किसके नुकसान के लिए। और वंदे मातरम जिस तराने को हमारे आजादी के आंदोलन में लगे क्रांतिकारियों ने हंसते गाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, उस पर सियासत करना, उसको धर्म और मजहब से जोड़ देना क्या ठीक है? यह बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब इस देश की जनता ही देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।